कंसेप्ट शुरू करूं फटाफट, इसको हटाते हैं। और इन कंसेप्ट को जरूर जरूर कर लेना फटाफट, ये नहीं कि करें ही नहीं, आज करा दिया तो उसके बाद 2 साल छोड़ दें इसको, सब मामला जीरो हो जाएगा, कुछ सीखो साखोगे नहीं। चलो करके दिखाओ क्वेश्चन। रेडी 1 2 3 तुरंत देखिए कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर बताना है, जल्दी जल्दी आंसर बताना है, अभी कुछ भी नहीं है वो, अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी मैंने करंट की। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम और ये चौथा डायग्राम। अब बिल्कुल हरामखोरी नहीं, मेहनत से पढ़ो और मेहनत से सीखो। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, ये तीसरा डायग्राम है। सर ये भी बता दें इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम डायग्राम देख के समझो खुद ही। पहले वाले में बता दो। डायग्राम में क्या समझे? पहले वाला जीरो, वो लग रहा है काटा। पहला बताओ, जीरो, पहला वाला बताओ। वेरी गुड, पहला जीरो, सेकंड वाले पहला जीरो, फर्स्ट वाला जो होगा वो क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, तू ही बोल। क्लॉक और एंटी। लड़ो लड़ो। कह रही है तू ही बोल। क्या बच्चे हैं। चलो एक एक करके आराम से सबको बोलो, सबको मौका मिलना चाहिए आराम से। सब देखो, सब पढ़ो, सर्व शिक्षा अभियान मोदी जी। यहाँ देखो ये करंट डिक्रीज हो रही है, अभी सिखाया डिक्रीज हो रही है, तो पहले ए में बताओ, ए में डिक्रीज हो रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। पक्का? यस सर। क्योंकि बेटा इसकी वजह से आउटसाइड, ये तो तुम्हें खुद समझना है यार। देखो अब इसकी वजह से आउटसाइड और इसकी खुद की वजह से भी आउटसाइड। अगर इसकी खुद की वजह से भी आउटसाइड, क्या बेवकूफी? ए वाला एंटी क्लॉकवाइज। ए वाला क्लॉक होगा एंटी क्लॉक होगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होगा। पूछो क्यों? देखो पता नहीं क्या सीखते हो यार। डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इसमें इधर इनसाइड तो इधर आउटसाइड डिक्रीजिंग, और मैंने कहा डिक्रीजिंग बोल दूं और आउटसाइड बोल दूं तो इसकी खुद की भी आउटसाइड आएगी। तो इसकी खुद की आउटसाइड कब आएगी? जब ये एंटी क्लॉक चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगी करंट, ये एंटी क्लॉक, क्योंकि एंटी क्लॉक चलेगी तभी देखो इधर इनसाइड इधर आउटसाइड, इनसाइड इधर आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंटी क्लॉक। गलत मत बोलो यार, इतना मेहनत करके सिखाने से क्या फायदा फिर। यहाँ बताओ क्लॉकवाइज। इसमें बताओ कॉइल ए और कॉइल बी। ए में एंटी क्लॉक। एंटी और ए में एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक और क्लॉक देखो कैसे। अच्छा बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इस बार इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नहीं है। देखो ये तो करंट इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है। देखो एरो देखो, एरो इंक्रीजिंग है, तो करंट इंक्रीजिंग, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग अंदर की तरफ, इंक्रीजिंग अंदर की तरफ। इस कॉइल में करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर, इसकी खुद की वजह से बाहर। एंटी क्लॉकवाइज। खुद की वजह से बाहर, बाहर का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। और ये उसका उल्टा क्या? क्लॉकवाइज। यहाँ बताओ ये करंट डिक्रीजिंग, क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज और एंटी। कौन सा क्लॉक है? ए और बी? डी वाला क्लॉक है। बी वाला क्लॉक है? बी वाला एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बी वाला क्लॉक है। क्लॉक है सर। चलो देखते हैं। बी वाला ये क्लॉक देखो है, ध्यान। ए वाला एंटी क्लॉक है। देखते हैं ना, ये डिक्रीजिंग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ अंदर डिक्रीजिंग, अंदर डिक्रीजिंग, अंदर डिक्रीजिंग, तो इसकी खुद की वजह से भी अंदर, इसकी खुद की वजह से भी अंदर, तो एक क्लॉकवाइज। सर पर करंट तो इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। डिक्रीज हो रहा है बाबू। अरे अच्छा डिक्रीज, ठीक है। ये डिक्रीज है यार, एरो देखो ना यार, डिक्रीज। और ये कैसी? इस पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डिक्रीजिंग, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर डिक्रीजिंग, इसकी खुद
इसकी खुद की भी बाहर इंक्रीजिंग, बाहर कैसे आएगी, ऐसे आएगी एंटी क्लॉकवाइज। बात खत्म। क्या समझ में आ गया सारा डायग्राम या नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर आ गया। Yes. स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बहुत जल्दी से। हो गया होगा शायद अभी तक, चलो हो गया। स्क्रीनशॉट लेना था, कौन सा शादी के लिए फोटो भेज रहे हैं इसको, देखो भाई। तो है क्या, एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा इसका, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी बता दो, बात खत्म। ये रहा, ये पूरा डायग्राम यहाँ से यहाँ तक है, इसी में सब कुछ कर दूंगा मैं, इसी में सब कुछ। ये 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 और फिर ये फिर ये सब एक ही साथ हो गया, सब एक ही साथ हो गया मेरे लाल। बता दो, आंसर बताओ। ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, ये कॉइल सी है। बताओ ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या, जल्दी बताओ। ए में एंटी क्लॉक, Anti clockwise. बी बी में में 0, B में 0. क्लॉकवाइज, C में clockwise. सबसे पहले तो और सी में क्लॉकवाइज। हम 0. 0, बहुत बढ़िया। ए बी सी, हाँ। इसमें देखो मैं सिखा लेता हूँ, तुम लोग सीख चुके हो, अच्छे हो, सब सीख ही चुके। इसकी वजह से क्योंकि डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग, तो यहाँ बाहर अंदर बाहर, इसकी वजह से बाहर डिक्रीजिंग, इसकी खुद की भी बाहर ही हो। सर म्यूट हो गए। Sir, mic off है. ओहो, देखो तो मैंने बोला, अब आ रही है आवाज, हेलो हेलो हाय, आ रही है सर। Yes sir. मैंने बोला इसकी वजह से देखो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग का मतलब बाहर इंक्रीजिंग, अंदर डिक्रीजिंग, बाहर इंक्रीजिंग, खुद की बाहर, इसकी अंदर का मतलब क्लॉकवाइज। बात खत्म, ये हो गया, सारे टाइप के कंसेप्ट एक ही साथ खत्म हो गए। नोट कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हो गया स्क्रीनशॉट। अगला कंसेप्ट देखो, बहुत ज्यादा है। अबे स्क्रीनशॉट लिया नहीं था तब तक तुमने? नहीं क्या? सर, कैमरे था सर। ये देखो ध्यान से, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये कॉइल है, कॉइल यहाँ बंधी हुई है, दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट से कॉइल बंधी हुई है दोनों तरफ। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, नाम क्या है? ये मैग्नेट गिर रहा है। हाँ, नाम नहीं है, कंसेप्ट है बेटा, ये सब कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 2, C2। ये मैग्नेट यहाँ गिर रही है, ये मैग्नेट यहाँ पे गिरेगी, तो बताओ जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के पास पहुंचती जाएगी, बताओ इस मैग्नेट के गिरने की स्पीड बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैग्नेट गिरती जाएगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। वैसे वैसे इस मैग्नेट की गिरने की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? एक्सप्लेन इट फास्ट। सर कॉइल का वो बताओ तो। बताओ मैग्नेट भारी होगी, तुम बताओ पहले, भारी आंसर गिर बढ़ेगी या घटेगी? बहुत भारी है, 100 किलो की मैग्नेट है, 1 कुंटल की। फिर बढ़ेगी सर। सर घटेगी, अपोज क्यों? करेगी ना कॉइल, क्यों? वो नॉर्थ पोल बना लेगी, अपोज करेगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ऑडियंस पोल। सर वैक्यूम है। बहुत बढ़िया, ऑडियंस पोल। अब मेरी बात सुनो, याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के पास में कोई कॉइल है, अगर नॉर्थ पोल पास जाए इस कॉइल के,
तो लेंज लॉ क्या कहता था कि अगर कोई मैग्नेट मेरी तरफ आएगा, मतलब ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ आएगा तो मैं नॉर्थ हो जाऊंगा, नॉर्थ को पास से जाने दूंगा। अगर साउथ मेरी तरफ आएगा तो मैं साउथ हो जाऊंगा, आने नहीं दूंगा। लेकिन साउथ मुझसे दूर जाएगा तो मैं नॉर्थ हो जाऊंगा, दूर जाने नहीं दूंगा। मतलब अजीब सा रूल है, पास आ रहा है पास आने भी नहीं देना है, दूर जा रहा है दूर जाने भी नहीं देना है। इसी को लेंज लॉ कहते हैं। सर भाव अगर खा रहा नॉर्थ है। पोल, अच्छा बोलो। जस्ट फ्रेंड्स। भाव खा रहा है भाव। हाँ भाव खा रहा है, भाव वैसे बड़ा है, भाव खा रहा है। देखो ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इसका मतलब एक कॉइल बन जाएगी नॉर्थ पोल टाइप की, और नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगी तो अपोज कर देगी। और अगर नॉर्थ से दूर जा रहा होता तो साउथ बन जाती, दूर जाने नहीं देती। ये नॉर्थ पास आ रहा है यार, जरा देखो तो नॉर्थ पास आ रहा है, तो एक कॉइल के अंदर कैसी करंट बनेगी, नॉर्थ टाइप की या साउथ टाइप की? एंटी क्लॉकवाइज। नॉट टाइप की। नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉक और साउथ का मतलब होता है क्लॉक। इसके डायग्राम से ही सब कुछ पता है। देखो साउथ का मतलब क्या होता है क्लॉक, और नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो नॉर्थ पास आ रहा है, इसका मतलब इस कॉइल में भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा ऐसे करके, और इस कॉइल को गिरने से थोड़ा सा अपोज करेगा। अपोज करेगा तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ये भी पावरफुल होते जाएगा, नॉर्थ पोल मजबूत होता जाएगा, इसके गिरने का अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए क्या आंसर लिखोगे कि जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इसके गिरने की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। बात खत्म। यहाँ लिख लो इसकी स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज while fall down। सर लेंज लॉ की वजह से था। हाँ लेंज लॉ की वजह से, लेंज था ये, नॉर्थ को अपोज कर दिया इसने, नॉर्थ ने। तो नेगेटिव वाला बताया था ना आपने, कुछ नेगेटिव हो जाता है इंड्यूस। भाई नेगेटिव हर जगह नेगेटिव लगाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि अपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपोज ही लेंज लॉ है, अपोज होना लेंज लॉ है। ठीक। हाँ अपोज होना लेंज लॉ है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट खड़ाई से। ये कुछ काम नहीं करेगा क्या चीज, कौन? जी। हाँ ग्रेविटी काम करेगी, लेकिन वो तो कांस्टेंट है ना। ग्रेविटी तो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, हर जगह जी है, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन वेरी कौन कर रहा है? इसका फोर्स। वेरी कौन कर रहा है? इसका पास आना, प्लीज गेट असाइड, है कि नहीं? जी का फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जी तो हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन अपोज कौन कर रहा है? कॉइल। इसलिए इसने जो कर लिया उस जी के अलावा किया, जी के अलावा किया, तो वो इफेक्टिव माना जाएगा। सही है। चलो भाई हटाते हैं इसको, हटा दूं? हटा दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट नंबर 3। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ, तुम सैंपल पेपर खरीदोगे तो उसमें दिखेगा तुमको ये सारे क्वेश्चन टाइप कैसे हैं। कंसेप्ट नंबर 3, ये एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, समझो। यहाँ एक कॉइल इंडक्टर है, यहाँ एक बल्ब है, कुछ ऐसा है। स्विच लगा दिया मैंने यहाँ, प्लस माइनस, बल्ब B1, बल्ब B2, कॉइल, रेजिस्टेंस। दो क्वेश्चन है, सबसे पहले, और दूसरा क्वेश्चन है सबसे तेज। तेज का मतलब ग्लो, चमकदार। क्वेश्चन क्या है? स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही रजिस्टर वाला सर, दोनों बल्ब में से सबसे पहले कौन जलेगा? रजिस्टर वाला। और मैं सुनता हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल अभी देखता हूँ। और थोड़ी देर बाद सबसे तेज कौन जलेगा? स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन जलेगा, और स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद सबसे तेज कौन जलेगा, ज्यादा तेज। और दोनों बल्ब 100 वाट के हैं। रजिस्टर। 100 सर वाट। रजिस्टर वाला जल्दी जलेगा और इंडक्टर वाला तेज जलेगा। हाँ रजिस्टर सर, वाला जल्दी रजिस्टर जलेगा। वाला पहले हाँ और सर। तेज जलेगा इंडक्टर वाला। क्यों?
क्यों? कारण बताओ नोटिस। क्योंकि इंडक्टर करंट वो कर लेता है स्टोर। करंट स्टोर कर लेता है। करंट स्टोर तो मेरे करंट को मेरे अपोज करता है। करंट स्टोर तो कैपेसिटर करता है। आंसर सही है। आंसर सही है कि स्विच ऑन करते ही सबसे पहले ये B2 जले, B1 जलेगा, B1 पहले जलेगा, B2 बाद में जलेगा, लेकिन कुछ देर बाद तेज ये जलेगा, B2 तेज जलेगा और B1 धीरे जलेगा। इसका रीजन मैं सिखाता हूँ। देखो आंसर बिल्कुल सही है तुम लोगों का, बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड स्टार्ट। आंसर बिल्कुल सही था, गुड। स्विच ऑन, लगाओ दिमाग। करंट चली, करंट चली, करंट चली। इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर में से जैसी करंट जाएगी, दिमाग लगा दो सारा। इंडक्टर में से जैसी करंट जाएगी, इंडक्टर के ऊपर हम जानते हैं तुरंत करंट चलते ही सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो ये इंडक्टर इस करंट को तुरंत चलने से रोकेगी। क्यों? किसके ऊपर फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और फ्लक्स चेंज होते ही वो तुरंत सोचेगा नहीं मैं तो अपने करंट का अपोज कर दूं। तो जैसे इसके अंदर करंट गई, तुरंत यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हुआ, सेल्फ इंडक्शन होते ही यहाँ पे करंट का अपोज हुआ। इसलिए ये करंट इस इंडक्टर को 5 सेकेंड बाद बाहर जाने देगी। मान लो 5 सेकेंड, इसने 5 सेकेंड तक करंट को रोक दिया। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड तक यहाँ इंडक्शन होता रहा, अपोज होता रहा, फ्लक्स चेंज होता रहा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो करंट आई, भले कम हो गई, लेकिन चली तुरंत गई। यहाँ कोई रोका ही नहीं इसको। यहाँ 5 सेकेंड बाद रोका, भेजा। तो बताओ सबसे पहले कौन से बल्ब में करंट पहुंची, B1 में, B2 में? कहाँ पहुंची? B1 में। B1। तो सबसे पहले कौन जलेगा? B1 से पहले जलेगा B1। अब देखो क्या हुआ, आधा घंटा बीत गया साहब, आधा घंटा बीत गया, यहाँ पे अपोज होना बंद हो गया। अपोज होना बंद हो गया, इसका मतलब ये कॉइल अब करंट को नहीं रोक रही है, इंडक्शन हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और ये है कॉइल, इंडक्टर। इंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। मान लो तुमने भेजी 20 एम्पियर करंट, तो 20 एम्पियर करंट में से 15 एम्पियर तो यहाँ से चली गई, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होता है, ये हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, ये ज्यादा रोकता है करंट को। यहाँ से गई 5 एम्पियर करंट, तो भैया जहां से ज्यादा करंट जाएगी वो तेज जलेगा, और जहां से धीरे करंट जाएगी, कम करंट जाएगी, तो धीरे जलेगा। तो बताओ तेज कौन जला? B2। बात खत्म हो गई बच्चे, हाँ या ना? हाँ। सबसे पहले कौन जला? B1। सबसे पहले कौन जला? B1। सबसे तेज कौन जला? B2। डायग्राम का जरा फोटो खींचना, इसका दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग तुरंत। खींचो फोटो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से हो गया होगा। चलो हटाओ, अब बताना जरा फटाफट। सर हाँ बोलो। जो पिछला मैग्नेट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जैसे कॉइल अपने आप ही मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लेती है, तो ये मतलब रूल ही है ना, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना? मतलब कॉइल के पास ये सब अपने आप कैसे experimental- पावर आ गई कि वो अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल बना लेती है? अपने आप पावर कहाँ से आ गई? उसके कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, EMF, मोशनल EMF, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट बनती है। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं, और इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने आप पावर नहीं आई, इलेक्ट्रॉन चले इसलिए पावर आई। इलेक्ट्रॉन क्यों चले? क्योंकि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड ने आके मैग्नेटिक फोर्स लगाया। EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स EMF, वही लगा, इलेक्ट्रॉन चले तो करंट बनी, बात खत्म। जल्दी से ये वाला बताओ डायग्राम। एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, कॉइल है, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, रेजिस्टेंस है, बल्ब है, रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये बैटरी माइनस प्लस, ये स्विच है यहाँ पर।
ये बल्ब B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। ये रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 और सिचुएशन है रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है R1 R2 के मुकाबले। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मान लो 10,000 ओम। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा बताओ? स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा? B1 B3 है? B3 B4 ऊपर वाले जलेंगे हाँ, इंडक्टर स्विच ऑन वाले। करते ही सबसे पहले B1 B3 सबसे पहले कौन सा जला? B3। हाँ बटेगी ना, हमारे उसके सामने बाद ऑप्शन ऊपर है, जाएगी। सबसे पहले कौन जला? B1 B2 और B3 B4। सबसे पहले इन चारों में से कौन सा जलेगा? बैटरी का पॉजिटिव हाँ जी। टर्मिनल कौन सा है? ये वाला। B1 B2 देखो भाई, सबसे पहले जलेगा B1 B2। सबसे पहले ये दोनों जलेंगे। क्यों जलेंगे पहले दोनों? क्योंकि करंट जितनी यहाँ पहुंची उतनी ही करंट इतनी देर में यहाँ पहुंची, सेम टाइम में करंट यहाँ पहुंची। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ करंट को रोकने वाला कोई नहीं था, करंट चुपचाप निकलती चली गई। लेकिन यहाँ पे करंट को रोकने वाला था, करंट कम होके निकलती चली गई, तो उससे मतलब नहीं कम हो गई, निकलती यहाँ भी चली गई। लेकिन बात ये आई कि सबसे पहले कौन यहाँ पे करंट को थोड़ा सा अपोज हुआ होगा, रोका गया होगा, करंट को स्लो हुआ होगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले कौन जलेगा? B1 और B2। सबसे पहले कौन जलेगा? B1 और B2 जलेगा। पक्का? सोचना जरा, B1 B2 सबसे पहले जलेगा। सर सेम टाइम पे नहीं जल जाएगा फिर तो? बताओ बताओ। सेम टाइम पे हो जाएगा। हम बता रहे हैं सबसे पहले देखो, एक साथ जलेगा सब कुछ। ये दोनों एक साथ जलेंगे, ये दोनों एक साथ जलेंगे। B1 और B3 एक साथ जलेंगे, B2 और B4 एक साथ जलेंगे। क्यों? इसने करंट को कम किया, ना कि रोका। करंट तो निकलती चली जाएगी बिना रुके, बस ये बल्ब जलेगा धीरे लेकिन जलेगा तुरंत, जलेगा धीरे लेकिन जलेगा तुरंत। इसलिए B1 और B3 पहले जलेंगे, उसके जस्ट बाद B2 और B4 जलेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई सर। ये रेजिस्टेंस है, करंट को कम करेगा, रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं तो चलने देगा, चलने लेगा तो ये दोनों साथ में जलेंगे, ये दोनों साथ में जलेंगे। अच्छा, इसके बाद बताओ, बिल्कुल जब थोड़ी देर हो गया स्विच ऑन हुए, बहुत टाइम बीत गया, तो बल्ब कौन सा तेज जलेगा? तेज। सबसे तेज कौन जलेगा? B5 B5 B6 सबसे तेज कौन जलेगा? B5 B5 हाँ, मेरी बात सुन। सेम ही ब्राइटनेस जो ऊपर वाले हैं, सारे ही, हाँ। जो ऊपर वाले हैं सब एक ही इंटेंसिटी से जलेंगे, कोई तेज कोई धीरे नहीं, ये सब एक ही इंटेंसिटी से जलेंगे। क्योंकि कॉइल है, कॉइल ने शुरू में करंट को रोका होगा, बाद में तो एक कॉइल का काम ही खत्म हो गया, इसने रोकना रुकाना कर दिया बंद। तो सोचो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा यहाँ पे। तो ऊपर जो करंट जा रही होगी सब सेम जा रही होगी, जब साथ में करंट सेम जाएगी तो सब एक ही इंटेंसिटी से जलेंगे। लेकिन ये दोनों उन सबसे धीरे जलेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट कम जा रही होगी। इसमें करंट जा रही होगी, मान लो टोटल करंट आई 50 एम्पियर, तो यहाँ पे जाएगी 30 एम्पियर, इसमें भी 30 एम्पियर, इसमें भी 30 एम्पियर, यहाँ भी 30 एम्पियर, यहाँ भी 30 एम्पियर। और इसने करंट को कम कर दिया तो 20 एम्पियर और 20 एम्पियर, बात खत्म। तो देखा जाए तो पहला आंसर क्या था? B1 B3 साथ में जलेंगे, B2 B4 साथ में जलेंगे। सबसे तेज कौन जलेंगे? ऊपर वाले चारों सबसे तेज जलेंगे और नीचे वाले दोनों धीरे जलेंगे। बात खत्म हो गई। बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बता दो। आ गई सर। आ गई सर। बस चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम R2 लोग का इसको कोई यहीं रोल पे- नहीं था ना? R2 का कोई रोल नहीं था, वो तो कुछ बेचारा कर ही नहीं रहा है। इसके आगे कोई बल्ब लगाते तो और कहते कि भैया जो B7 है ना सबसे धीरे जलता है, इस खत्म कहानी थी बिल्कुल। यहाँ तक तो करंट पहुंचते 2 एम्पियर बचती, क्या जलता क्या करता वो।
था ही नहीं वो। ठीक है ठीक सर। है, हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हम लोग इस कंसेप्ट को यहीं पे रोकते हैं। आज हम लोग 3-4 कंसेप्ट सीखे, उनको एक बार रिवीजन करो फटाफट और शाम को एक बार सर दोहरा कल लेना। ट्यूसडे छुट्टी है या नहीं? कोचिंग पढ़ाऊंगा मैं, तो कोचिंग की छुट्टी नहीं है। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो थैंक यू सर। तो खत्म कर दूं? जय हिंद सर।